हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, आशीषित होगे और अपना अच्छा ख्याल रखते होगे। प्रभु की कृपा आप सभी पे हो, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु से। मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? है ना बड़ा कॉमन सवाल जो हर किसी ने खुद से किया ही होगा। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। दोस्तों, जब हम बहुत बार लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो कभी ना कभी हमारी जुबान से हम अकेले में यह बोलने लगते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँ। पर क्या इस दुनिया में आना या ना आना क्या हमारे हाथ में था? क्या हमें ये ऑप्शन दिया गया था कि आप जाना चाहते हो कि नहीं? अभी डिसाइड कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। तो हमें जिसने बनाया, हमारा क्रिएटर, हमारा गॉड जिसने हमें बनाया, उसने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो ऐसे ही तो नहीं भेजा होगा ना कि जाओ ज़रा घूम के आओ, टहल के आओ, इस पृथ्वी को देख के आओ। तो जब ऐसे ही नहीं हमें प्रभु ने यहाँ भेजा तो इसका मतलब ज़रूर हमें किसी पर्पस के साथ भेजा है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि भाई हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। दोस्तों, प्रभु ने हर एक चीज़ जो भी क्रिएट की है उसको पर्पस के साथ ही इस दुनिया में भेजा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एंट का, चींटियों का। आपको पता है चींटियों का क्या पर्पस है इस दुनिया में? चींटियाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने एनवायरनमेंट के लिए। आपको पता है चींटियाँ मिट्टी को खुरेदकर उसे हवादार बनाती है जिससे पौधों के जड़ों को पानी और ऑक्सीजन मिलता है। चींटियाँ बहुत वैरायटी के ऑर्गेनिक मटेरियल को खाती है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों को खाना प्रोवाइड करती है, खाना उपलब्ध कराती है। तो हमने देखा कि चींटियों का क्या पर्पस है इस दुनिया में आने का, और उसका पर्पस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत लंबी लिस्ट है, ये तो मैंने कुछ बातें आपको बताई है। जैसे कि चींटियाँ हमें सिखाती है कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना है। चींटियाँ कभी आलसी नहीं होती है। यदि आप कभी चींटियों को देखोगे कहीं पे जाते हुए और आप उसके बीच में कोई रॉक रख दो या कोई अर्चन रख दो तो वो उस रॉक को भी क्लाइंब करके अपने डेस्टिनेशन के लिए वो फॉरवर्ड मूव करती है। वो कभी रुकती नहीं है, उसने कभी रुकना नहीं सीखा। एक वे से नहीं जा पाती तो दूसरे वे से जाती है, टर्न होके जाती है, लंबा रास्ता भले अपनाती है पर वो रुकती नहीं है। वो हमें सिखाती है हार्ड वर्क का रियल वैल्यू, रियल मतलब। हम एक छोटी सी चींटी से भी मोटिवेट हो सकते हैं। पवित्र बाइबल में नीति वचन का चैप्टर 6 से 8 का वचन हमें बताता है कि प्रभु ने चींटियों के बारे में क्या कहा है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है और न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती है। प्रभु ने हमें चींटियों का पर्पस क्या है वो भी बताया है हमें इस दुनिया में। तो क्या प्रभु आपका पर्पस आपको नहीं बताएंगे कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? याद रखिए दोस्तों, जब प्रभु ने हमें पर्पस दिया है तो उस पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए हमें वो सारे साधन उपलब्ध कराए हैं, सारा टैलेंट हमें दिया गया है और वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सवाल उठता है कि कैसे जाने? बहुत सिंपल है दोस्तों, प्रभु से बात करके। प्रभु यीशु एक जीवित प्रभु है। आपको प्रभु से बात करनी है। बात करनी मतलब प्रार्थना करनी है और प्रभु से पूछना है और प्रभु आपको आपके सारे सवालों का जवाब देगा। सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको जवाब देगा।
जैसे चींटियों के बारे में प्रभु ने बाइबल में हमें बताया है, वैसे ही प्रभु हमसे बाइबल में वचनों के द्वारा बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है प्रभु से बात करने के लिए और इस दुनिया में अपना पर्पस जानने के लिए। प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु से रिश्ता ही नहीं बनेगा। तो क्या आप प्रभु से रिश्ता बनाना चाहते हो? तो दोस्तों, प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हम प्रभु से बात नहीं करते तो हम भटक जाते हैं और अशांत हो जाते हैं, क्योंकि हमें जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो मकसद ही जब नहीं पूरा होगा, वो मकसद के अकॉर्डिंग ही जब हम नहीं चलेंगे तो हमें वो शांति नहीं मिलेगी। जैसे कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर पे लाते हो तो उसका पर्पस क्या है? जैसे कि वॉशिंग मशीन का पर्पस क्या है? कपड़े धोना। और अगर वो काम वो नहीं करता तो आप उसे घर पे रखते हो? नहीं, आप उसे फेंक देते हो, भंगार में दे देते हो। पर प्रभु पेशेंस रखता है और वो हमें अनगिनत चांसेस देता है कि हम भंगार में ना जाए, नर्क में ना जाए, पर अपना जीवन एक पर्पसफुल जीवन बने और हम अपने जीवन में खुशियों का हासिल करें, प्रभु में ओबीडिएंट रहे, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो अंत में जीत हमारी होती है। भले ही इस दुनिया में कितनी भी तकलीफें हो, पर अंत में हमें वो स्वर्ग मिलता है जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है। इसीलिए हमें शैतान के नहीं पर प्रभु के रास्ते चलना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग बनाया है और शैतान के लिए नर्क। और अगर हम शैतान के अकॉर्डिंग चलेंगे, शैतान के रास्ते पे चलेंगे जो गलत रास्ता है, तो वो हमें उसके साथ नर्क में लेके जाएगा। पर हम आशीषित होने और खुश रहने और प्रभु के पर्पस के अकॉर्डिंग चलने बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आज प्रभु के पास पछतावे के हृदय से आना है, अपने पापों की माफ़ी मांगना है, प्रभु के सामने अपना दिल खाली कर देना है और अपने हिडन टैलेंट्स और गिफ्ट्स जो प्रभु ने हमें दिए हैं, जिससे हम इग्नोरेंट हैं, हम नहीं जानते, तो प्रभु को वो रिवील करने के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें बताए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और कैसा जीवन जीना है। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, तो क्या आज आप प्रभु से बात करोगे? गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।